नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है, पहले हमें एक फॉर्मूला कोई भी जो हमने लर्न किया है उनमें से आइडेंटिटी जिसको बोल देते हैं हम, वो यूज़ होगी। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला जो मिलता जुलता है किससे है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब देखो किस तरह से यूज़ होगा। ये ए स्क्वेयर है तो हम इसको होल स्क्वेयर बना लेंगे। 9 किसका स्क्वेयर होता है, 3 का, तो वी कैन राइट 3x उसका स्क्वेयर। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ ए। बी वाई स्क्वेयर हो गया ये, तो ये तो b की वैल्यू y होगी, a की वैल्यू 3x हो गई, प्लस 2, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। यही क्यों फैक्टर बनाए हमने, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई अभी, ए की वैल्यू सॉरी क्या आ गई, 3x आ गई, और b की वैल्यू क्या है, y है। 2 × a की वैल्यू 3x की फॉर्म में, या फिर हमने लिख लिया 6 को 2 × 3 और इंटू y। क्लियर है। ये फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, a प्लस बी का a क्या है अभी 3x, b क्या है y, a प्लस बी है हमारे पास y उसका होल स्क्वायर, और इसको एक्सपैंड करके अगर हम लिखेंगे 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, तो ये हमारे पास क्या बन गए इसके फैक्टर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ध्यान रखना है, ए स्क्वेयर पहले इसको कम होल स्क्वेयर बना लिया हमने, 9 3 का स्क्वेयर होता है, 3x का स्क्वेयर हो गया ये कंप्लीट, y था तो ये a की वैल्यू हो गई, ये हो गई b की वैल्यू। 2a भी लिखना है, 6 को क्या लिखेंगे फिर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x अभी, और b की वैल्यू क्या है y। क्लियर है स्टूडेंट। इसी तरह से सेकेंड पार्ट, अब ये सेकेंड पार्ट जो है 4y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1 स्क्वेयर, ये देखो ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। हमने तीन आइडेंटिटीज करी थी, एक तो की थी ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर जो होती है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, एक करी हमने ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर जो किसकी होती है, ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो अभी ए स्क्वेयर है, 4y 4 किसका स्क्वेयर है 2 का, तो 2y का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं हम। यहाँ पर b 1 को 1 स्क्वेयर लिख दो तो एक ही बात है, -2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास 2y। अब देखो यहाँ पर -2ab जो है वो किस वजह से, या तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी या फिर इसकी वैल्यू। अगर आप इसको भी लिख दोगे -2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y, और b की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने क्या बनाना है इसको, a माइनस बी, a अभी क्या हो गया 2y माइनस b हो गया 1 उसका स्क्वायर, वी कैन राइट 2y माइनस 1 स्क्वायर को ओपन कर लिया। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब ये कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास हो गया माइनस बी। अब ये सिर्फ y का स्क्वायर लिखा हुआ है, 100 का नहीं है, तो इसका पूरे का स्क्वायर बनाने के लिए कंप्लीट स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर होता है 10, और ये हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे कंप्लीट का स्क्वायर आ गया जो भी बी टर्म थी। अब a की वैल्यू क्या आ गई x, और b की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन 10। तो फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी, तो x प्लस y अपॉन 10, x माइनस y अपॉन 10। तो ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। 9th क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक्सपैंड करना है, यूज सूटेबल आइडेंटिटी। अब पहले तो आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab के बाद फिर bc प्लस 2ca। किस तरह से याद रखनी है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर 2, पहले इन दोनों को इकट्ठा किया, फिर बी सी और फिर सी और ए को। क्लियर है। अब ए की वैल्यू है हमारे पास x,
बी की वैल्यू क्या है 2y, ये पूरी बी की वैल्यू है, ध्यान रखना है। सी की वैल्यू क्या है 4z। अब देखो इसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे हम, कर सकते हो अभी फार्मूले के साथ कंपेयर, पहले फार्मूला राइट कर लोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ए है हमारे पास अभी x, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे एक्स स्क्वेयर, प्लस बी की वैल्यू क्या है 2y, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2y का स्क्वेयर, ये कंप्लीट का स्क्वेयर है ये 2y का। सी हमारे पास क्या है 4z, तो 4z का क्या हो गया ये स्क्वेयर, क्लियर है। प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b इज 2y, प्लस 2 multiply value of b is 2y and value of c is 4z, plus 2 multiply c की वैल्यू है 4z and the value of a is x, एक्स स्क्वेयर पुट किया हमने यहाँ पर, प्लस 2y का स्क्वेयर है, 2 का स्क्वेयर 4 वाई स्क्वेयर, प्लस 4 का स्क्वेयर आ गया 16 जेड स्क्वेयर, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तीनों को, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और साथ में क्या आ गया x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, और क्या आ गया साथ में वाई जेड, प्लस 2 इंटू 4 8, 8 और साथ में क्या आ गया जेड एक्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सपैंड कर दिया हमने आइडेंटिटी यूज करके। सेकंड पार्ट स्टूडेंट, अब उसी तरह से आइडेंटिटी हमने राइट डाउन की पहले। ए की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 2x है, बी की वैल्यू विद साइन लेंगे हम -y, और सी की वैल्यू क्या है ओनली z। ए स्क्वेयर मतलब 2x का स्क्वेयर, बी स्क्वेयर -y का स्क्वेयर, क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा आंसर। सी की वैल्यू है हमारे पास z का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है हमारे पास 2x और बी की वैल्यू क्या है -y, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू है -y, सी की वैल्यू क्या है z, प्लस 2 सी की वैल्यू है z एंड ए की वैल्यू क्या है 2x। अब यहाँ पर 2x का स्क्वेयर किया 4x स्क्वेयर, -y का स्क्वेयर करा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, आगे प्लस जेड स्क्वेयर, 2 इंटू 2 4। अब देखो माइनस का साइन कैंसिल नहीं हुआ तो माइनस में आएगा -4xy। अब ये भी माइनस का साइन कैंसिल नहीं हुआ, -2yz, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 और साथ में क्या आ गया z एंड x। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड पार्ट, आइडेंटिटी एक्सपेंड करनी है हमने। -2x, बी की वैल्यू क्या आ गई अभी हमारे पास 3y और सी की वैल्यू क्या है 2z। ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू है -2x, -2x का स्क्वेयर, प्लस बी की वैल्यू है 3y, तो 3y का स्क्वेयर, सी की वैल्यू क्या है 2z स्क्वेयर, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है -2x, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 3y, प्लस 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 3y, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 2z, क्लियर है स्टूडेंट्स। प्लस 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है हमारे पास 2z इंटू मल्टीप्लाई की ए की वैल्यू के साथ -2x इज इक्वल्स टू -2x का स्क्वेयर किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वेयर, 3 की 3 से मल्टीप्लाई की 9 वाई स्क्वेयर, प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई की 4 जेड स्क्वेयर। अब माइनस का साइन कैंसिल नहीं हुआ, -2 इंटू 2 4 एंड 4 3 द 12 एक्स वाई। नेक्स्ट है 2 इंटू 3 6, 6 टू द 12 प्लस 12 वाई इंटू जेड वाई जेड। अब माइनस का साइन यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हुआ, 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8 और साथ में क्या आ गया जेड एक्स। तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया स्टूडेंट। अभी फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी इसी तरह से हैं,
वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको, आप लोगों ने खुद करने हैं, जस्ट सॉल्यूशन दिखा दूंगा यहाँ पे। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है तो वो भी सिमिलर, बट वो फ्रैक्शन में है, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो सभी ने अभी फोर्थ और फिफ्थ पार्ट खुद सॉल्व करने हैं, तो वीडियो पॉज करो अभी, पहले फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद सॉल्व करके देखो। स्टूडेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करने के बाद आप मैच कर लेना, ये सिंपल उसी तरह से जैसे क्वेश्चन पहले किए हैं हमने, सेम उसी तरह से फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट की हैं। तो आपके सामने ये वीडियो में है दोनों के आंसर, यहाँ पर पॉज करके अपने जो भी आपने आंसर्स निकाले हैं वो मैच कर सकते हो इन दोनों के साथ, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। आगे अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपने राइट करना है ताकि आपकी कभी मिस्टेक ना हो। इसके नीचे हमने जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं वो हमने लिख दी, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी एक्सपेंड करेंगे हम। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, कंप्लीट है अभी ये 1/4, तो 1/4a इसका स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, -1/2b उसका स्क्वायर किया, प्लस c की वैल्यू क्या है 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद प्लस 2, ए बी फॉर्मूला लगाना है, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है हमारे पास 1/4a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है -1/2b। क्लियर है। प्लस 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है हमारे पास -1/2b इंटू सी, एंड सी की वैल्यू क्या है 1। क्लियर है स्टूडेंट। थर्ड है हमारे पास 2ca प्लस 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ c इज़ 1 एंड वैल्यू ऑफ a इज़ 1/4a। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो किस तरह से सॉल्व करना है हमने। 1/4 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16a स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -1/2 की -1/2 से मल्टीप्लाई हुई, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का साइन कैंसिल नहीं हुआ हमारे पास, तो माइनस में आंसर आएगा। ऊपर वाली मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 1 × 1 1, a की b से मल्टीप्लाई हुई a b, ऊपर 1 अपॉन में क्या आ गया नीचे ओनली 4। अब यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस कैंसिल नहीं हुआ। अब यहाँ पर 1 रह गया, इंटू -1 भी इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा -1 भी। उसके बाद प्लस के बाद ये रह गया 2 1 2, 2 2 4, ऊपर क्या रह गया 1 × 1 × 1a प्लस 1a अपॉन नीचे क्या था हमारे पास 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिक्स्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। बिल्कुल इजी था, सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने चेक कर लेना है कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं या नहीं।